नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इंडी गठबंधन में यदि सबसे चुनौतीपूर्ण इस समय कोई काम है तो वो है सीटों का बंटवारा। आम आदमी पार्टी के साथ अभी बैठक हुई थी कांग्रेस की। कहा गया कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर की खबर ये है कि सब कुछ अच्छा नहीं है। पंजाब को लेकर के दोनों जो पार्टियां उनकी यूनिट्स कह रही कि हमें समझौते की जरूरत नहीं है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं अभी महाराष्ट्र की कि महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन में क्या होगा। कांग्रेस 2019 के चुनाव में 1 सीट जीती थी, एनसीपी 4 सीट, बीजेपी 23 सीट और शिवसेना यूबीटी 18 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। अब पाला बदले हुए हैं। बीजेपी से शिवसेना अलग हो चुकी है, वो जा चुकी है अघाड़ी के साथ। लिहाजा जब सीटों का बंटवारा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि खींचतान तो होगी ही। आज खबर आ रही है कि वहां बैठक हुई है। बैठक में ये सहमति बनती हुई सी दिख रही है कि 20 सीटें कांग्रेस के खाते में, 20 सीटें शिवसेना के खाते में और 6 सीटें दी जा सकती है एनसीपी को, क्योंकि एनसीपी 2 धड़ों में बंट गया है। एक तरफ भतीजा अजीत पवार है जो कि एनडीए के साथ जा चुका है, और दूसरी तरफ चाचा शरद पवार है जो अब बूढ़े हो चुके हैं। उनके पास नेताओं का भी टोटा है, अब नेताओं का वो हुजूम नहीं है। काफ़ी कुछ निकल करके अजीत पवार के साथ चले गए हैं। और एक है वंचित बहुजन अघाड़ी जिसके नेता प्रकाश अंबेडकर हैं। तो अभी 2 दिन पहले तक ये झगड़ा था कि वंचित बहुजन अघाड़ी इस गठबंधन में है कि नहीं है। खबर आ रही है कि उन्हें भी 2 सीट दी जा सकती है। हालांकि पिछले चुनाव में 1 भी सीट नहीं जीत पाए थे। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, तो इस तरीके से फार्मूला निकल रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि क्या शरद पवार 6 सीटों पे मान जाएंगे जो पिछले चुनाव में 4 सीटें जीते थे। ऐसा होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। निश्चित रूप से वो ज़्यादा सीटें चाहेंगे। बेशक भतीजा कई नेताओं को साथ लेकर के चला गया है। बहरहाल चूंकि शरद पवार समझदार नेता माने जाते हैं और कांग्रेस की जोर रहेगा कि महाराष्ट्र में वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़े। उद्धव ठाकरे को इसलिए ज़्यादा सीटें मिल रही है क्योंकि वो जो राष्ट्रवाद है बीजेपी का, उसको काटने के लिए या बीजेपी के बराबर तराजू में एक तरफ रखने के लिए शिवसेना को भाव मिलता रहेगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन जो 20-20, 6 और 2 का ये फार्मूला आ रहा है, क्या ये हकीकत में बदल पाएगा या इसमें अभी खींचतान होगी? शरद पवार अधिक चाहेंगे और शिवसेना ये भी तो डिमांड कर सकती है कि उसे और अधिक सीटें दी जाए। लेकिन होता क्या है कि जब परिवार बढ़ता है, कई सहयोगी बढ़ते हैं, तो सबको एडजस्ट करना पड़ता है, वो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे अन्य राज्य हों। तो ये समझौता करने के लिए कौन कौन तैयार है, कब तक ये फाइनल हो जाएगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ जो दिल्ली वाली बैठक हुई थी उसमें तो ये हुआ था कि फिर मिलेंगे मतलब कुछ गड़बड़ है। इसमें जो है फिर मिलेंगे क्या होगा अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन सोर्सेज के हवाले से ये बात आ रही है। जैसे ही इसको लेकर के और अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए खबर देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।